गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है। यस सर। यस सर। अच्छा, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें थी जो कर ली थी। मैंने एक डीपीपी भी दी थी, वो हो गई थी। यस सर, हो गई। यस सर। आज ना कुछ आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। सो तैयार है ना? काफ़ी सारी चीज़ें आज लगेंगी इसमें, तो यूज़ करना पड़ेगा काफ़ी कुछ। ठीक है, जिसमें एक चीज़ और भी इंक्लूड रहेगी, वो है आप लोगों का दिमाग। ठीक है, तो कौन कौन अपने दिमाग के साथ बैठा है? मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन कौन अपने दिमाग के साथ बैठा है? सर मैं सर मैं चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपने दिमाग के साथ बैठे हैं, बाकी नहीं बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं है जो नहीं बैठे हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो बोल क्यों नहीं पा रहे हो तुम लोग बाकी सारे? मुझे ऐसा लग रहा है तुम बहुत असहाय महसूस कर रहे हो। मयंक प्रजापति 10th बी, अपने पूरे यस ग्रुप सर। की फोटो लगा रखी है इन्होंने। बढ़िया ग्रुप है इनका। सर माइक प्रॉब्लम है, ज्योत्सना बता रही है कि इनकी माइक प्रॉब्लम है। तो भाई मयंक बढ़िया। मनोज क्या हाल है भाई? सर बढ़िया। बढ़िया। आप लोगों ने एक चीज वो सुनी जो मैंने आप लोगों को बोली थी कि अब से हम लोग टेलीग्राम पर भी कोशिश करेंगे कि वहां पर भी आकर के बातचीत बतिया सकें, मतलब आप लोगों के साथ। यस सर। यस सर। क्योंकि जितना बतियाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हम सभी लोगों के लिए। चीज़ें हम लोगों को और अच्छे से क्लियर होती रहें। तो आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम क्या है बच्चों? आज का प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम है कि जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, जैसे कि आपको मैंने ये पढ़ाया है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू में कितना होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस कॉस थीटा। थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ, और कॉट थीटा को हम लोगों ने क्या पढ़ाया आपको? 1/tan थीटा या फिर कॉस थीटा में साइन थीटा। cos थीटा बहुत sin जी। ओके ओके, इसी के साथ हम लोगों ने आप लोगों को और क्या पढ़ाया है कि आप ये कह सकते हैं कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं आप? सेक्स sec स्क्वायर square थीटा। थीटा sec square थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 प्लस में कॉट को क्या कह सकते हैं, ये भी cosec बता दो। square थीटा कॉस स्क्वायर सेक्स थीटा। स्क्वायर थीटा। square थीटा कॉस स्क्वायर। अच्छा, तो इसको क्या कह सकते हैं? 1। सर 1 वन। सर इसको भी वन। सर 1 1। सर 1 सर ये भी वन। 1। हाँ ठीक है। माइनस कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है, सही लिखा है? यस सर। यस ये सर। यस सर। सर। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू में कॉस cos थीटा, थीटा ये सर कॉस थीटा। है ना? तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी चटपटी चीज़ों का जो है हमें इस्तेमाल करना है आज। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बताओ, सबसे पहले तो वैल्यू बतानी है आप लोगों को, जिससे पूछूंगा। चलो देखते हैं कौन बताता है। 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। बताना जरा इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सर क्या सर नाम? डन। सर मैं अर्नब। सर मैं हम आई बोलो। नारायण। कौन? सर नारायण। हाँ नारायण, तुम बोलो। यस सर। सर इसकी वैल्यू वन आ रही है। कृष्णा, इन्होंने सही बोला है क्या? yes sir ओके, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 1। इसका जवाब किसने दिया है हमें? सर नारायण। सर ये बीच में इंटू है सर, समझ में आता नहीं। अब दिख रहा है? ओके सर। सर फिफ्थ के पहले वाला फॉर्मूला ही तो है एक तरह से। सर आप बिल्कुल। नाम लेके सर आप नाम लेके पूछ लीजिए कि अर्नब को बुरा लगा, अर्नब ने एक्चुअल में सबसे पहले बोला था। तो कृष्णा आंसर बताओ।
तो आपने क्या लिखा है? अबे इतनी बुरी राइटिंग है क्या? सर मैं बताऊं जेड। बताओ। सर मैं अर्नब। द वन प्लस सर, मैं- सर 1 ही आएगा इसका, सर वन ही आएगा सर, नहीं आएगा। क्योंकि सर सर 1 प्लस प्लस क्या tan लिखा है? स्क्वायर थीटा हो गया sec स्क्वायर। ठीक है। यस सर। ओके। टेन स्क्वायर थीटा लिखा था। हाँ, मतलब एकदम ही वो कर रखा है यार, राइटिंग की इज्जत ही नहीं है यार बिल्कुल भी। अब सर बताओ जरा डन। किसने? सर मोक्षिका? अर्नब। अरे ओ मोक्षिका, मैं बताऊं? सर कहाँ डन। छुपी सर बैठी मनोज हो में बेटा? सर डन। हाँ मनोज तुम बताओ। सर वन ये भी है। क्यों? यस सर। सर मैं रीजन बताऊं नारायण? सर मैं बताऊं मानस? सर मैं अर्नब। हाँ सर मानस मेरे रीजन बताओ, नारायण। मानस ऋषभ, मानस सर मानस। वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो वन अपॉन कॉसिक वो नहीं, वो सर जो कॉसिक स्क्वायर थीटा उसके बराबर होगी, और सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो वन के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल Cot सही। से ये पता चल ये एक्चुअल में बन जाएगा सर क्या वन हमारा प्लस कॉट कॉसेक। स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर स्क्वायर ठीक थीटा है। बन जाएगा। और ये जब इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा, द कॉस स्क्वायर फर्स्ट थीटा एक्सप्रेशन। प्लस साइन साइन स्क्वायर थीटा। सर बिल्कुल सर ये वन कॉस स्क्वायर थीटा सही। प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये कितना आएगा? सर डन। सर अर्नब। कौन? सर डन। सर मैं नारायण। अर्नब तुम बताओ। अर्नब बताया। यस सर। सर 2/cos² थीटा या फिर सर 2sec² थीटा कह सकते हैं। सही है बिल्कुल। यस। भाई कुछ भी नहीं था इसमें, था ही क्या? इसको Yes. यहाँ से यहाँ और फेंक सर दो, यस सर, इधर इसको उधर यहाँ से यहाँ फेंकना फेंक था दो, बस। इधर सर उधर फेंक नीचे दो वाला बस। वन माइनस सर साइन से साइन थीटा सर साइन से साइन वो से कौन कॉस थीटा से साइन। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, क्या हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्या ये सब? नहीं नो सर। सर ठीक। मोक्षिका बेटा तुम तो आज कुछ बोल ही नहीं रही हो, तुम्हें क्या हो गया आज? करिए फोर्थ वाला बताने। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुको रुको रुको, बच्ची से पूछने दो। हाँ क्या हुआ तुम्हें? सर कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ आप कह रहे हो ना, मैं इतनी जल्दी नहीं बोलती कुछ। नहीं आप सर, कुछ बोल रहे हो? अरे बोलो, बोलोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा हमको? क्या? हाँ सर, क्या करिए बोलूं? फोर्थ वाला बता दूंगी। आप जवाब क्यों नहीं? फोर्थ वाला बताएं तुमको? बताएं तुमको? रुकिए बताते हैं तुमको। देखिए जरा यहाँ पर। अरे भाई साहब आ जाओ। हाँ देखो, देखो भाई, ये यहाँ पर जाएगा उछल करके तो कितना हो जाएगा? वन माइनस में साइन थीटा। यस। जब ये वहां जाएगा वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन वन प्लस में साइन थीटा। और नीचे ये दोनों भिड़ जाएंगे, एक दूसरे में सर मारेंगे तो कितना हो जाएगा? सर वन वन माइनस माइनस में साइन साइन स्क्वायर। माइनस साइन स्क्वायर। इससे ये उड़ गया, बचा कितना? दो। तो नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और इसे ऊपर लेकर के जाओगे कॉस को तो कितना हो जाएगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। यस सर समझ गए। यस। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारे लिए? सर पीछे हो जाओ। अगला, लो जी कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अगर जब ये कर ही दिया है तो जवाब भी दे दो हमें इसका। बताओ ये कितना होगा? सर डन। सर डन। सर एक मिनट। सर डन। ठीक है, कितना आ रहा है? सर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। ओहो ये तो दिक्कत हो गई, समझ में नहीं आया सबको? ओके, चलो अर्नब तुम बताओ कैसे हुआ? यस सर। सर कॉसेक। नहीं अर्नब नहीं, अर्नब नहीं, अर्नब नहीं, अर्नब नहीं। कृष्णा बताएगा कैसे हुआ।
सर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर हमें बताएंगे मानस। सर मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, 1 मिनट। फिर हमें बताएंगे जैद। सर 3। बैठो, चुप बैठो सर तुम। मैं ट्राई करूँ। चलो हमें, हाँ बताओ। सर इसमें सर sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और सर उसके बाद ये सर बहुत उसके बढ़िया, बाद हो तो गया आईटी सॉल्व, में LCM ले। हो गया सॉल्व, हो गया सर सॉल्व। एलसीएम निकाल देखो के भाई, देखो बेटा जी, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ भेजोगे, इसको यहाँ भेजोगे, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में सर 1 होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो प्लस की वजह से, इस प्लस की वजह से एक आ जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर sec थीटा। square। बताइए बच्चों, सबको समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? यस यस सर Yes, sir. डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो सर फिर वो भी तो 1 ही आ जाएगा। एक्चुअल में ये तो नहीं, तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ क्या। सर डिनोमिनेटर में अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा को होल स्क्वायर लिख लें तो सर वो भी तो 1 ही आ जाएगा। बेटा वो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, प्लस थोड़ी ना लिखा है इसमें कहीं। और वैसे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, साइन इंटू कॉस थोड़ी ना 1 होता है। यस ऊपर क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर ये आएगा ना, देखो ये कॉस स्क्वायर गया यहाँ पर साइन स्क्वायर गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर आ गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 1। तो नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन और कॉस की, तो नीचे क्या बचा, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर। अब नीचे तो साइन का भी स्क्वायर इंटू में कॉस का स्क्वायर दे रखा है, तो अगर उसे साइन स्क्वायर को ऊपर लेकर के जाओगे तो वो कॉसेक हो जाएगा, और कॉस को लेकर के जाओगे तो वो सेक्स को तो वो सेक हो जाएगा। यस समझे सर, क्या मैंने तुमने? सेक समझ लिया गलती से। क्लियर है नहीं है? यस सर। ओके, अगला सवाल, छठा सवाल। छठा सवाल कहता है भाई साहब कि अगर मैं साइन सेक स्क्वायर थीटा लिखता हूं और यहां पर प्लस में करने को दे देता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मुझे बताओ कि इसके बराबरी का क्या होगा। Sir, done. सर वेट, वेट कर रहे हैं हम, वेट कर रहे हैं। सर डन। कितना आ रहा है बेटा, सर डन। कितना आ रहा है? सर कोट थीटा प्लस टेन थीटा। Sir, sec theta into cosec theta. यस सर, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ रही है। सर लास्ट क्वेश्चन का अंडर रूट कर देंगे। Sir, last question का root कर देंगे ना दोनों साइड। यस सर। ये भी कह सकते हो वैसे, लेकिन उस बच्चे का भी ठीक है जिसने कहा है। मोहम्मद जमान, यस सर। समझ में आ रही है कहानी? कहो हाँ। सर अभी ज्वाइन हुए। अभी ज्वाइन हुए हैं, स्वागत है आपका इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है क्लास 10th की क्लास। अरे भाई तुम कहाँ थे इतनी देर से? 13 मिनट हो चुके हैं क्लास को शुरू हुए। सर थोड़ा काम में बिजी थे। काम में बिजी थे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही काम में तुम लोग कभी बिजी होते हो? नो सर। जैसे 4 बजे और मुंह उठाए आ गए बस क्लास में। बिजी बिजी रहो, कुछ काम वाम करा करो। चलो भाई बढ़े आगे, दिखाएं तुम्हें इसमें कैसे 2 आंसर आ रहे हैं। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखिए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है, ठीक है। अब तरीका क्या ही हो सकता है इसमें? एक तरीका तो ये हो सकता है कि सेक को आप लिख दो 1 प्लस में 10 स्क्वायर, ठीक है।
और कोसेक को आप लिख दो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। यस सर, अब tan थीटा प्लस cot ठीक है, थीटा का तो होल अब स्क्वायर ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कितना लिखा होगा, ये लिखा होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में cos कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2। अब 2 के साथ अगर आपने यहाँ पे अपने घर से लेकर के अगर तुम आए, मेरे घर से नहीं अपने घर से, तुमने ये tan थीटा इंटू में cot थीटा लिख भी दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो वैसे ही 1 होता है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan थीटा प्लस में cot थीटा, ये लिखा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इससे ये चीज जो है वो नाराज होकर के चली जाएगी, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो बचा कितना tan थीटा प्लस में tan थीटा प्लस cot थीटा। अब मान लीजिए आप में से कोई ये बोलता है कि सर इसको हम साइन कॉस में भी लिख सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैंने कब तुमको मना किया, या फिर सेक कॉसेक में भी लिख सकते हैं, तो मैं कहूंगा मैंने आप लोगों को कब मना किया भाई। अब आप इसे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको, यस सर, और कॉट को आप कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। दोनों में अगर लड़ाई करवा दें अगर हम लोग, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कितना आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास, सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा हो गया। तो मतलब आप जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। करने को स्वतंत्र है। यही जो है ना, बाबा रामदेव कहते हैं ना, हाँ बेटा करने से होता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या पता चला कि करने से सब करने से होता है। करने से होता है। ये बात बिल्कुल सही बात बोली आप लोगों ने। आपके समक्ष कुछ और सवाल भी हम रखना चाहेंगे, अब क्या हम रखें सर? यस सर, आपकी अनुमति है। हम चालू रहें, प्रस्तुत करें। यस सर। कक्षा 10वीं की प्रस्तुति। हाँ बोलो सर। ये 6th वाले को सर हम ये भी देख सकते हैं, जैसे मुझे सेक स्क्वायर थीटा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सर फिर उसके आगे कर इसको यस सर लिखो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर। एलसीएम लोगे, यहाँ गया सर, वैसे ही करके तो निकाल बात तो वही पड़ गई ना बेटा। मैं तुम्हें आज एक बात बताऊं, मैं एक बहुत बड़े दुख दर्द से जूझ रहा हूं। बताओ क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, पहले ये बताओ कितना होता है सर 1 और ये नीचे वाले को अगर ऊपर ले जाएंगे तो सर cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा। अब देखो ये रूट जो है इस वाले स्क्वायर को भी हटाएगा, ये रूट जो है इस वाले स्क्वायर को भी हटाएगा, कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा। बेटा आंसर तो वही आ गया। अब ये तुम ज्यादा हीरो बन रहे हो यार, तुम अलग अलग नए नए तरीके लेकर के आ रहे हो। अब तुमको तो हमने बोला भी है कि वैसे भी आएगा ही। हाँ बोलो। मैंने भी थर्ड वाले तरीके से निकाला है, पर आंसर तो सेम ही है। वाह, बताइए क्या क्या बात कही आपने। सर मैंने भी इस तरीके से निकाला है, लेकिन आंसर तो सेम ही है। तो बेटा आंसर सेम ही आएगा। तुम अभी देखो ऐसे कान पकड़ोगे, फिर कभी तुम बोलोगे मैं ऐसे कान पकड़ूंगा, फिर क्या पता तुम में से कोई ये बोले कि सर एक बार ऐसे और हाथ घुमा लो, फिर ऐसे घुमा के ऐसे और कान पकड़ लो। तो ये अलग अलग तरीके हैं, भिन्न भिन्न प्रकार हैं कान पकड़ने के, वही हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। अभी आप में से कोई बच्चा कुछ कह रहा था, बताओ। सर मैं ये कह रहा था कि ये रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बाद एक बार फिर से बता सकते हैं आप? ये बिल्कुल बता सकता हूँ ना, ये मुझे आता है, मुझे ये वाला सवाल आता है, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता सकता हूँ। देखो भाई, तुम ये तो जानते हो ना कि सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस में tan स्क्वायर लिख सकते हो। कहो हाँ। यस। कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। कहो हाँ। यस। हाँ बोलो, यस नहीं हाँ। हाँ ठीक है। अब देखो, अब tan स्क्वायर को तुमने अलग रखा, कॉट स्क्वायर को तुमने यहाँ पे अलग रखा, ठीक है। 1 प्लस 1 करते हैं बेटा, कितना आता है 2। ये बहुत बढ़िया, तुमने जो मैथ लगाई है ना बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, इसी मैथ से थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ो। तुमको पता चला कि यहाँ पर 2 दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों में यहाँ पर मैं अगर ऐसे 2 नंबर लिख दूं जिन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, और एक्चुअल में ध्यान से देखोगे तो ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab नहीं हो गया।
इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये आप अपने घर से लाए हैं, मेरे घर से नहीं लाए हैं। ठीक है। सर हमने सेक स्क्वायर थीटा को sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिखा है। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस में tan स्क्वायर लिखा है ना बेटा। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस में tan स्क्वायर लिखा है और cosec को लिखा है 1 प्लस में cot स्क्वायर। नहीं, नीचे वाले sin थीटा अपॉन में cos थीटा वाले। बेटा वो sin नहीं है, साइन है। तो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा को ना 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 मैंने इसको लिखा है tan थीटा प्लस में cos थीटा cot थीटा लिखा था, तो tan को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन cos। cot को क्या लिख सकते हो, cos अपॉन साइन। फिर क्या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। मतलब ये अभी सारे स्क्वायर में चल रहे हैं ना? अभी अब नहीं चल रहे ना, इसके बाद तो खत्म ही हो गया ना स्क्वायर भाई। tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस में 2 tan cot दे रखा था, तो ये हाँ जैसे tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को ही तो कह रहे हैं ना आपकी, मैंने sin थीटा अपॉन में cos एंड cos अपॉन में sin थीटा लिखा है। हाँ। तो ये सारे अभी होल स्क्वायर में चल रहा है ना? कौन से वाले बेटा, होल स्क्वायर तो ये था ना, tan स्क्वायर थीटा 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर था, पर स्क्वायर रूट की वजह से 2 और ये रूट हट गया ना। अच्छा अच्छा, ओके सर, पहले ही काट दिया हमने, ठीक है। हाँ, ये इन दोनों का खात्मा हुआ। देखो यहाँ पे लड़ाई हुई थी बहुत भयंकर, तो मैं दिखा नहीं यहाँ पे। देखो तलवार इसमें भी चलाई, इसमें भी चलाई, दोनों मर गए। अब यहाँ पे tan थीटा प्लस में कितना आ गया, cot थीटा आ गया। तो बचा कितना, tan थीटा प्लस cot थीटा। अब tan को क्या लिख सकते हो, ये, cot को क्या लिख सकते हो, ये। तो इन दोनों की होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर बचा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू में cos थीटा, ऊपर चले गए तो हो गए sec इंटू में cos। ठीक है। किसी को कोई आपत्ति, चाय पत्ती, दूध की पत्ती, कुछ पत्ती? नहीं सर, कोई पत्ती नहीं सर। धनिया पत्ती। धनिया ये क्या है, ये क्या है, कौन सी धनिया पत्ती है, बताओ जरा मुझे, इसकी वैल्यू बताओ। चलो सर डन। सर डन। देखो अभी मैं भी वेट कर रहा हूँ सबका। अभी तो भाई साहब 4:30 भी नहीं हुए और तुम लोग डन 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 कर रहे हो इतनी जल्दी जल्दी। आज बहुत सारे सवाल हो जाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। यस सर। ऐसा मुझे लग रहा है। यस सर, अगर इसी से चलते रहे तो 100-200% तो हो जाएंगे। 100-200 हो जाएंगे। वाह लाला वाह। ऋषभ आंसर बताना बेटा। ओ ऋषभ, बहुत बढ़िया। देखो भाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, यू कैन राइट इट एज cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब एलसीएम लोगे तो ये चीज यहाँ चली जाएगी, कितना आ जाएगा। वैसे लेना भी क्यों है, वैसे cos स्क्वायर -1 ही लिख दो ना, इसे कोई दिक्कत नहीं है। और मिडिल आ गया तो cos स्क्वायर -1 होता है माइनस का sin स्क्वायर। यस आ गया sin स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया। cos स्क्वायर थीटा को यस सर, सर वैसे भी कर सकते हैं, -1 बाय sin स्क्वायर। सर cosec स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं ना। लिख लो बेटा, जो मर्जी आए वो लिख लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा, फिर थर्ड वाली आइडेंटिटी। आगे बढ़ूं, एक और सवाल दूं। सर cos स्क्वायर थीटा क्या, कुछ नहीं सर, आ गया बेटा। देखो किसी को अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लो। मैं 8वें सवाल पे आ गया हूँ। मुझे वापस मुझे बैक गियर मत डालने देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें। बैक गियर पे नहीं चलना है, यहीं पे खड़े रहेंगे जब तक जिसको सबको समझ में ना आ जाए तब तक पूछते रहो। लेकिन जिसने बैक गियर डलवाया तो उसी को बैठा के ले जाऊंगा पीछे। बताओ सर, ये अपने 7th के ये मतलब जो सेकंड स्टेप कैसे करा। सेकंड स्टेप में आपको हाथ ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। देखो इधर कॉट लिखा था ना, तो कॉट को क्या लिख सकते थे तुम, सर cos ऑफ 1 sin में कर दिया। ठीक है। और ये क्या लिखा था, 1 अपॉन में sin स्क्वायर लिखा था। यस सर। तो बताओ डिनोमिनेटर जुड़वा भाई है कि नहीं है। हाँ सर, जुड़वा है। जुड़वा है,
तो कॉस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस, अच्छा ठीक है बताओ। ठीक है। हाँ सर ओहो, सर। ये गलती चल रही थी हमारी। ओहो शेट, तो समझ में ही नहीं आई हमें है। तब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया और यहाँ अब हो गया माइनस 1। कार्यक्रम। ठीक है, यस हाँ सर। सर। अगला सवाल कर लें हम। यस सर। हाँ सर। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे मुझे इसका क्वेश्चन लिखते लिखते में ही जवाब दे देंगे। डन सर, डन सर। सर डन। सर डन। देखा, डन। देखा, मुझे पता था लिखते लिखते में। लेकिन ये जिसका जवाब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे से जानना चाहूंगा, और उसका नाम है मोक्षिका। बताओ बेटा, मोक्षिका आज कह दो, टेंशन मत लो, तुम आज जवाब दे ही दो। बहुत देर से किसी चल रहा है, अब मेरी हवा निकल चुकी है। बताओ। लो, मोक्षिका बता ही नहीं दी। मोक्षिका के करिए, पूछ के दिखाओ। बताऊंगी नहीं भाई। आया किसी को? यस सर। यस सर। यस तो सर। तुम्हारा, अच्छा, तो अर्नब ने, मानस ने और जैद ने अपना नाम मोक्षिका रख लिया है। सर आपने किसी को बोला? सर आपने किसी को संबोधित करके बातें बोला था पकड़ सर। रहे हो, हाँ, बातें पकड़ रहे हो, बातें पकड़ रहे हो, बातें पकड़ रहे हो तुम, हैं? सर डन। सर हम आपके एक एक शब्द को ध्यान से और कान से सुनते हैं। यू टेलिंग अस और आस्किंग अ क्वेश्चन। भाई साहब, अरे भाई साहब नहीं बोल रही भाई मोक्षिका। मोक्षिका मुझे लग रहा है क्लास में ही नहीं है। सर हूँ। लेकिन मैं चुप रहूंगी, क्यों? आंसर नहीं आया? नहीं निकाल रहे हो सर, दो। तो मैं बताऊं? कौन है मैं बताऊं वाला? सर जैद। अरे जैद, तुम क्लास में हो? यस सर, बहुत देर से। अरे वेलकम भाई। और खाना वाना हो गया? यस सर। चलो अब आंसर बताओ उसका। सर 1। अरे वाह, बहुत मुश्किल था ये तो। अरे भाई, जब 1 प्लस में टेन स्क्वायर लिखा है तो उसको स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? अब जब तुमने मालिक इतना लिख दिया है तो इसको कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर। इससे पहले ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? दोनों मल्टीप्लाई में है कि नहीं है? अब सेक इनटू में कॉस कितना होता है? कैंसिल। 1 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? सर 1। 1। इट्स नो नॉट सर 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1। इट्स वन, नॉट 1। तो कितना आएगा बच्चों? 1। 1। चलो जी, तुम लोगों में से किसी ने वो देखी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? यस सर देखिए। तो बोलता नहीं है उसमें बुआ है? यस सर, जिसमें ऋतिक रोशन बोलता है। नहीं? हाँ, ऋतिक रोशन है, फरहान अख्तर है, और तीसरे वाले का नहीं पता मुझे नाम। तीसरे का तो मुझे भी नहीं पता। किसी को भी नहीं पता सर किसी को नहीं पता उसका नाम तो। सर बताओ भाई। सर डन। डन। सर डन। सडन सडन सडन। सर बताएं आंसर? नहीं। सर बताएं? नहीं। सर सडन हो गया। सर बताएं? सर ये क्वेश्चन पिछले वाले की जुड़वा बहन है। ये जुड़वा बहन, तुम्हें कैसे पता ये जुड़वा बहन है? ये भाई भी तो हो सकता है। हमें सोचना होगा, इस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं सवालों के साथ। आप ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं कि वो एक लड़की ही होगी, वो लड़का भी हो सकता है। हम सर इस ये दोनों तरीके का सिबलिंग्स भेदभाव हैं, दोनों क्वेश्चन। ये बोलना ज्यादा सही रहेगा। सर ट्विंस हैं, बस इतना कह सकते हैं। बस हम इतना कह सकते हैं। हम उन्हें ज्यादा परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जीवन रेखा में क्या चल रहा है अब ये हमें क्या पता है ना भाई? यस सर, और हमें जानकर करना भी गया है।
हमें करना भी क्या है, तो सॉल्व हो गया, कहानी खत्म हो गई। कुछ बच्चे इसमें कुछ वो इमोजीज भेज रहे हैं जो यहाँ पर बनी हुई नहीं आ रही हैं, तो बेटा मत भेजो, इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे दिख भी नहीं रही है, वो समझ में भी नहीं आ सर रही वो है। सर रेज्ड हैंड भेज रहे हैं। सर रेज हैंड वाली इमोजी। अच्छा ओके ठीक है सर जी। हमें तो दिख जाती है। हाँ आपको दिख जाती होगी भाई। सर आप देखो भाई, डेस्कटॉप पे हो? नहीं मैं लैपटॉप पे हूँ। तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? सर Cot cos square स्क्वायर थीटा और ये हो मल्टीप्लाई जाएगा साइन 1 साइन माइनस स्क्वायर माइनस cos cos square। थीटा तो ये कितना बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करने वन पे हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके बना तो जाएगा। कैंसिल हो जाएंगे, बना जाएगा। एक आ जाएगा क्या आएगा बच्चों? सर 1 सर एक वन 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 इट्स आएगा बन बन, ठीक है ना? सर बन या बर्न? सर जंगल आ बन जाएगा, जंगल। बन बैन बी एन बन। ये ठीक है सर मेरा भी 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल्स टू में, बताइए बच्चों, बताओ ये किसकी बहन है? ये भाई है, मतलब सिबलिंग है। सर एक और क्वेश्चन सर डन सर डन सर डन पिछले वाले। सर डन 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 सर डन ओके सर डन ओके 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 ओके। सर डन मोक्षी का इसका आंसर आया तुम्हारा? आ रहा है? आ रहा है? ज्योत्सना आप आंसर बताएं। ज्योतिष्ना, सर डन। मानवी, सर अभी कर रही हूँ। करो बेटा। हाँ बोलो मोक्षिका, क्या कर रहे हो आप? हाँ मयंक प्रजापति बोलेंगे। माइनस 1 अपॉन में कॉस -1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। -1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। ये आप पूछ रही हैं बेटा, बता रही हैं? सर गलत है। अच्छा जी, कृष्णा कह रहे हैं गलत है। मयंक प्रजापति बोलो आप। ये कौन है जो सर अपना? वही है मयंक प्रजापति। सर उन्हीं की माइक से शायद आवाज आ रही। मयंक तुमने ऐसा कौन, तुम क्या कूलर के बगल में बैठे हो बेटा? नो सर तो फिर तुम कैसी आवाज कैसी आवाजें निकाल रहे हो? -1 ये सही सही है। आंसर है। सही है, बहुत ही बढ़िया। तालियां हो जाए मोक्षिका के लिए, मोक्षिका ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। मोक्षिका ने कहा है -1। तो देखिए, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करने इसको यहाँ मत भेजो, छोड़ो यार, क्यों फालतू में दर दर पंगे लेते हो। tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और -1 अपॉन में क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर तो थीटा। ऊपर कितना लिखा? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर -1 बाय cos स्क्वायर। तो इसको कितना लिख सकते हो? माइनस cos स्क्वायर ए चुप 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 चुप। सर हम डायरेक्टली cos स्क्वायर थीटा को सर सेक स्क्वायर कर देते हैं ना, अरे सर नेगेटिव हो जाता है उसके बाद। उसके बाद tan माइनस sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यही तो दुख है जिंदगी में कि मैंने ये नहीं लिखा, काश मैं ये लिख देता। सर आपके आप तो चलो आगे फिर कोई बढ़ते हैं। बात, यस सर, कोई बात नहीं। अब आपको तो पहले सोचना था। अब तो गलती हो गई, अब क्या करें? अब सर पछताए गलती क्या सुधारने का हो, मौका दो। अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े सारे बच्चे। यस सर। यस सर यस सर क्या सारे बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ जाएं? यस सर। कोई डिसएग्री करता है? नो सर। नो सर 3 लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं। 3 लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं, किस लिए? कि हम आगे बढ़ जाएं? सर वो विचार विमर्श करना चाहते हैं इस टॉपिक पे। मुझे पूछनी थी हाँ बोलो बेटा। सर, हमारा जो केल्विन का ऐप है उसपे बहुत सारे पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, और आप टेलीग्राम पे भी डीपीपी भेजते हो,
हाँ तो सर हमें क्वेश्चंस करना तो कहाँ कहाँ से करें सर, इतने सारे जगह से करना तो मुश्किल है। हाँ, ये बात देखा Important questions कहाँ पे मैंने। हैं? सबसे पहले तो आप जो मैं असाइनमेंट भेजता हूँ ना, वो सर कर लेते हैं। तो सबसे पहले वही करो आप, और अगर वो अच्छा एक बार हो जाए तो उन्हें दोबारा करो। सर ज्यादा टाइम नहीं लगता वैसे। वो तो है ही, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पर कोई बात नहीं। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद सर, क्या बोल रहे हो? सर वो असाइनमेंट हो गया उसके बाद? उसके बाद मैंने पीवाईक्यू का पैकेज दे रखा है आप लोगों को, उस पीवाईक्यू में से करो। फिर उसके बाद जो कैल्विन ऐप में वो करो। पीवाईक्यू का पैकेज अगर आपको नहीं मिला है तो आप मुझे व्हाट्सअप मत करना तुम मुझे। सर पीवाईक्यू का पैकेज क्या है? पीवाईक्यू का पैकेज क्या है? बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। कोई बच्चा बताना चाहेगा इन्हें? सर मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया था सर, सर मैं आपने बताऊं ना मैं सर प्रीवियस कितने बच्चों ने मुझे मैसेज किया हुआ जिनका मैंने रिप्लाई नहीं किया है? सर मेरा रिप्लाई नहीं करा आपने। अरे वाह, कितनी गलत बात की मैंने। सो सेल्फिश आई एम। बताना जरा तुम्हारा नाम क्या बेटा? सर प्रथम। प्रथम का आज प्रथम नंबर पे ही रखा जाए आज। लीजिए प्रथम। और कौन सा बच्चा है? अब जो पूछ रहे हैं कि पीवाईक्यू क्या है, तो पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज बना रखे हैं। तो आप क्या कर सकते? हाँ सर पीडीएफ फॉर्म में? वीडियो फॉर्म में। अच्छा वीडियो फॉर्म में। हाँ वीडियो फॉर्म भी है, पीडीएफ फॉर्म भी है, आप सर डाउनलोड वैसे कर सर सकते आप कर सकते सारे हो। क्वेश्चन तो यहीं करा देते हो, उन्हें करने की क्या जरूरत है? वो मर्जी है आपकी, मतलब बस मैंने दे रखे हैं ताकि अगर आप में से कोई क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि बोर्ड्स के लिए भी हमें तैयारी करनी है। बोर्ड्स के लिए जैसे हम लोगों की बात भी हो रही थी पेरेंट्स मीटिंग में, तो पेरेंट्स मीटिंग में हम लोगों ने कोशिश भी की थी कि हम पेरेंट्स मीटिंग में उन चीज़ों को भी करवा पाएँ। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपका लेवल बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, तो बोर्ड लेवल पर भी रुकना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चंस इनफ हैं। वो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली एक चैप्टर में, मतलब एक चैप्टर छोड़ दो, सारे चैप्टर्स के मिला करके अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास क्वेश्चन होंगे वो। अच्छा सर। हाँ 900 के आसपास पूरे कोर्स के। और वो 900 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मतलब कि इस तरीके के सवाल ही पूछे जाते हैं हर साल। अच्छा और आप सर। देखेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है वो सीबीएसई में रिपीट होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो बोर्ड्स में टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये सर आपने क्लियर कहाँ किए थे आपने ये कहाँ अपलोड कर रखे हैं? यस सर। आपको मुझे इसमें व्हाट्सएप करना होगा। मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूं बच्चों क्या? यस अगर सर आप दे लोगों को दीजिए। दिक्कत हो, अगर आप लोगों को Yes, sir, दिक्कत हो दे तो दो। आप लोग मुझे, हाँ इन्हें दे दो, इन्हें दे दो सबसे पहले। कौन था ये? सर आप स्क्रीन पे लिख लीजिए, हम नोट कर लिए। यस सर। देखो ये मैं नंबर तो बेटा दे रहा हूँ तुम्हें, अगर अननेसेसरी कूदा ना कोई। लॉक कर दो। हेलो सर। हाँ हेलो। सर अब ठीक है माइक? हाँ कहाँ थे बेटा तुम? ट्रेन में थे क्या? नहीं सर, पता नहीं क्या हो गया था उसमें। ठीक है, नंबर मिल गया बच्चों सबको? यस सर। सर फोन में सेव भी कर लिया आप तो। किसी को दिख रहा है नंबर? नहीं सर मैंने नहीं लिखा था अभी। यस सर, कॉपी पे दिखा अरे दिया। यार रिकॉर्डेड लिंक तो दिख रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये देखो एक से बढ़ के एक चालू बैठा है। ठीक है बच्चों, किसका नंबर है ये? सचिन सर जो हमें केल्विन में मैथ्स पढ़ाते हैं। हाँ ये उनका नंबर है। ठीक है, उनसे जब आपको बात करनी हो तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और सर Sin theta upon- टाइम बचता है तो मॉड्यूल कर लेंगे ना? हाँ ये बात, और ओके टाइम सर। बच जाएगा, इतना ज्यादा नहीं होगा तुम पे। वो मैं तो आंसर लिखने वाला था, बताओ। चलो मैं आंसर लिख देता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम में से कौन बच्चा जो है वो ये बना पाता है? बताओ कौन बना पाएगा ये? अब वैसे बहुत इजी है ये, Yes, मैं sir. सिखा रखा है तुम्हें।
सर बन गया। बन गया? जी सर। अनम, ओ बेटा अनम, कहाँ हो अनम? सुनती नहीं हो? यस सर। सर हो अच्छा, गया सर प्रूफ। यही है अनम, तो बताइए। अनम, आपने किया ये वाला सवाल? सर कर रही हूँ। कर रही हूँ। किसको पकड़ूं? धरा पकड़ी की जाए। चेतन। सर मैं बताऊं? नहीं, चेतन, ओ चेतन, चेतन को सुनाई नहीं दे रहा है। सॉल्व कर रहे हैं। सोल्व कर रहे हैं चेतन, ठीक है। मानवी, ओ मानवी, यस सर। बेटा कर लिया? नो सर, कर रही हूँ। कर रही हो, ओके। समीर, हवा का झोंका। समीर, हवा का झोंका बताइए। कर रहे हो तुम भी? तुम भी कर रहे हो बेटा? कह रहा नहीं। यशवी ने तो लेफ्ट ही कर दिया। युक्ति, यस सर। हाँ बताओ बेटा, तुमने कर लिया? यस सर। बताओ बेटा कैसे किया? सर हम पहले दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो डिनोमिनेटर होगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो वो न्यूमरेटर में साइन थीटा से कट जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यशवी बेटा जी, ओ यशवी, विशान अहमद ने लेफ्ट कर दिया है मीटिंग। प्रथम तुम बताओ। ये सर यही वाला क्वेश्चन? हाँ सर इसमें पहले सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सर 1 प्लस कॉस थीटा से सर मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई मुझे ऐसे बताओ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस थीटा से ना करके कैसे करें? सर मैं बताऊं? बताओ। सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं सर कर तो रहा, बन जाएगा। नहीं कर रहा मैं। ऑपोजिट ही तो किया एक तरह से। हम लोगों ने ये चीज नहीं सीखी थी क्या? साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था हमने? सर पढ़ा था सर, वो भी तो इसी से आया था ना। तो डायरेक्टली कर दो इसको यहाँ से, ये साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा लिख दो प्लस कॉट थीटा कोसेक प्लस कॉट। यस सर, ऐसे ही करा था। तो कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा आ गया आंसर। ये क्या हो रहा है एक बार दोबारा? ये देखो, तुम लोगों को ये पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, ये पढ़ा था। 1 यस सर। कॉस स्क्वायर थीटा इसको को क्या लिख सकते थे तुम? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 1 माइनस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर। सर ऊपर मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू आएगी। अब 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हो और 1 माइनस में कॉस थीटा लिख सकते हो। अब ये साइन स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि साइन थीटा इनटू में साइन थीटा लिखा हुआ है ये, तो एक साइन यही रहने दो, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस को इधर नीचे ले आओ डिवाइड में, ठीक है, 1 माइनस कॉस को। अब उसको न्यूमरेटर को 1 प्लस कॉस थीटा को ऊपर ही रहने दो। यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या था? साइन थीटा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा। यानी कि इसको जो है आप ये लिख सकते हैं। और ये कहाँ से मिला हमें? पहले वाले फॉर्मूले से ही मिला। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 1 के अपॉन में साइन थीटा आ गया और कॉस के अपॉन में साइन थीटा आ गया, तो 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक लिख सकते हैं आप, और कॉस अपॉन साइन को आप कॉट लिख सकते हैं, ठीक है? यस सर। सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ, पत्ती, चाय पत्ती, कोई सी पत्ती? चाय नहीं बना रही आप में से कितने लोगों ने चाय पी ली?
सर मैं पीता नहीं, बनाता सर हूँ। क्लास के बाद पियेंगे। मैं भी नहीं पीता। क्लास के बाद पियोगे? मैंने पी लिया। यस सर, क्लास के बाद। सर एक बार पीछे कर दीजिए, बस स्क्रीनशॉट ले लूंगा क्वेश्चन का। बस एक बार, बस एक बार। लो बेटा, कर दिया मैंने एक बार पीछे। तुम्हारी जिंदगी की ख्वाहिश जो थी ना, मैंने वो पूरी कर दी। हो गया सर, ख्वाहिश सर पूरी हो ज्योतिष गई। ना बोल रही है, उन्हें समझ नहीं आया। हम्म, ज्योतिष ना बोल रही है, उन्हें समझ नहीं आया। बोल ही तो नहीं रही वो बेटा, बोल रही होती तो मेरे समझ में आता वो। सर ज्योतिषना बोल रहे हैं सर मुझे समझ नहीं आया। कौन सा वाला बेटा? ये वाला? यही वाला? और कौन सा वाला? रुको जरा समझाते हैं इनको, इनके दिमाग को खोलते हैं जरा। देखो भाई, तुमको पता है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल्स टू 1। तो तुम उसको साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू में साइन थीटा लिख सकते हैं सारे बच्चे। अब भाई स्क्वायर को तो दो बार लिख सकते हो ना, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। अब वन माइनस में इधर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। अब इसको भी आप वन का भी स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वन का स्क्वायर माइनस में कॉस का स्क्वायर, तो यानी कि ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो कितना हो जाता है ये, ए प्लस बी इंटू में कितना आ जाता है, ए माइनस बी। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना बचता है बच्चों, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल्स टू में 1 प्लस में कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा। यस। तो यहाँ पर माइनस वाला इधर नीचे की तरफ ले आओ और इधर एक साइन इधर भेज दो, तो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में इधर कितना आ जाएगा, साइन थीटा। तो इसको आप लोग ये चीज लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात? यस सर। अब बताओ तो बेटा समझ में आई ना हो तो। अब 1 के अपॉन में साइन रखेंगे, देखो भाई 1 के अपॉन में साइन रखोगे तो कॉसेक आ जाएगा, और कॉस के अपॉन में साइन रखोगे तो कॉट आ जाएगा। यही चीज दे रखिए। क्लियर है? यस सर। चलिए इसको सॉल्व करना है बच्चों, और ये ला करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, ये करके दिखाओ। करो सर डन। 1 मिनट में आ रहा हूँ। सर डन। सर डन। 1 मिनट में आ रहा हूँ। सर डन। सर डन। सर डन। आइए
सर डन। हेलो सर डन। सर डन। सर डन। बस सर कहीं डन नहीं हुए हैं। सर डन। सर क्वेश्चन। सो तो कैसे किया? सर मैं बताऊं? सर मैं आए अर्नव। सर मैं आई प्रथम। कोई नहीं आई, कोई नहीं आई, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वो आई। रुको जरा, अभी कोई नहीं आई। यशवी बेटा कर लिया तुमने? संचित यस सर। बेटा बताओ। सर आंसर तो नहीं आया लेकिन मैंने ट्राई कर। ये स्पिरिट चाहिए हमें। बताइए, आंसर नहीं आया लेकिन लड़के ने ट्राई किया है, ये स्पिरिट चाहिए हमें। समीर हवा का झोंका, जल्दी से खोलिए, माइक खोलिए। समीर हेलो हेलो सर। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको हवा का झोंका कहा? नो सर। क्या कह रहे हो कि सर मैं अभी अपने आप को यही कहता हूँ? हाँ सर, निकनेम। हाँ बिल्कुल सही। अब बताओ, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया? सर अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट बस। चलो ठीक है, तुम कर लो। जैद। यस सर। रुको रुको, मोक्षिका जी के कुछ कहने वाली थी। बताइए मोक्षिका जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सर हम अपने दो शब्द रखिए। टेन थीटा को पहले सिन थीटा में बदल सकते हैं, मतलब सिन थीटा पहले तो ये सिन को साइन बोलना शुरू करो तुम। मुझे साइन। लगता है पता नहीं क्या बोल रही हैं। ठीक है, तो इसको 10 को किस में करें? तो 10 को भी टन बोला करो, टन। साइन। टन को सिन में कर देंगे, सिन को टन में कर देंगे। देखो भाई, इसमें देखने पे साफ पता चल रहा है कि एक्चुअल में देखो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। तुम दूसरी नजरों से देखो इसे, अपनी नजरें देखो और ढंग से देखो इसे, तुम्हें और भी चीजें पता चलेंगी इसमें कि यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है माइनस में साइन। अब देखो अगर तुमने एलसीएम लेंगे, रुको रुको तो सही, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। लो ही मत, साइन लो की ही मत, कॉमन ले तुम लो। साइन ही निकाल दो ना बाहर, तुम साइन कॉमन ले लो ना बाहर। Yes, देखो sir. इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है। अब सेक का मतलब सेक बोले तो कॉस, सेक बोले तो 1/cos। तो साइन बाहर निकला, तो इधर देखो साइन आ गया। अंदर कितना बचा? 1/cos प्लस 1 यानी sec प्लस 1 sec -1 हो जाएगा। यस सर। 1/cos -1। साइन से साइन का क्या हुआ है बच्चों यहाँ पर? खात्मा। ठीक है, तो 1/cos को लिख सकते हो। अब बताइए कोई मुश्किल था ये? sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस। क्या ये किसको मुश्किल लगा? ये जिसको भी मुश्किल लगा हो वो अगला सवाल करें। अगला सवाल है बच्चों हमारा, अगले सवाल की प्रस्तुति हम आप सभी के सामने पेश करते हैं। कर दें तो बोलो, कर दें। लो कर दी, आ जाओ सब लोग। सर डन। ये कौन है भाई? सर मैं थोड़ी देर पहले यही सवाल कर रहा था। अच्छा, ते चले सर डन। सर डन, वाह सर डन। अर्नव। यस सर। बताओ कैसे होगा? सर कॉट को लिख लेते हैं हम लोग cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सर tan को लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सर फिर ठीक है। बेस सेम कर देंगे एलसीएम लेके, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमारा आरएचएस आ जाएगा। अरे वाह, मतलब सीधा हाथ आ जाएगा तुम्हारा। यस सर, खाने वाला हाथ। सर ठीक है, बोलो। सर ये sec थीटा के भी इक्वल आएगा क्या? मैंने थोड़ा डिफरेंटली किया था पहले। कोई बात नहीं, ये किसके इक्वल आएगा बेटा? सर मैं पूछ रहा हूँ ये sec थीटा के इक्वल भी आएगा? नहीं, कन्वर्ट कर सकते हो उसमें, लेकिन ये नहीं कह सकते ये सेक थीटा के ही इक्वल आएगा, क्योंकि चीजें कैंसिल आउट नहीं हो रही ना फिर। ओके।
सर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं वैसे सर सीबीएसई में? कौन सी आइडेंटिटी सर? बेटा जो कोर्स में है वो तो कर सकते हो। मैं कोर्स से हटके तो अभी तक मैंने तुम्हें एक भी आइडेंटिटी नहीं बताई। सर जो आइडेंटिटी बनी है वो भी तो P/H ये रेशियो से ही बनी है। यस सर। उसी से बनी सर जो हमने आइडेंटिटी से जैसे मान लो देखो अब नहीं ऐसे 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 हो सकता है। जैसे मान लो कि ये होता है कि cos 2 थीटा, अभी तक तुम लोग थीटा पढ़ रहे थे, अब cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप कह सकते हो कि 1 माइनस में 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में नहीं 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों के चारों बराबर होते हैं इसके। तो अभी ये वाली तो इस तरीके की मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं है कि अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक एंगल वाली पढ़ाई है। अभी 2 एंगल वाली भी होती है, ऐसे भी होता है, cos 3 थीटा भी होता है, तो वो नहीं बताया मैंने अभी तुम्हें, ठीक है ना? यस सर। ओके सर सो ये a+b वाले फॉर्मूले से हो जाएंगे ना? हाँ ये a+b जो वाले हम फॉर्मूले रेडियन से में लेते हैं वो π/2 को 90 लेते हैं। हाँ सर एक्चुअली में एक पाई जो होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सर एक क्वेश्चन में पाई के डिवाइड बाय 2 90 डिग्री दे रखी थी। एक क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 90 डिग्री। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, π/2 की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी होगी। π/2 नो सर मैंने देखा था फिर सर तो बेटा गलत ही आ रहा क्वेश्चन था गलत है, उसका। वो गलत होगा, फिर वो क्वेश्चन ही गलत था ना, उसकी पृष्ठभूमि ही गलत थी। रेडियन में लिखा है ना ये तो। हाँ ये दिस इज रेडियन एंड दिस इज डिग्री। ओके सर वो फिजिक्स में था। तो फिजिक्स में क्या हो, मैथ थोड़ा चेंज हो जाएगी? सर ये तो सेम ही रहेगा हर जगह। यस सर। तो देखो 1 माइनस कॉट थीटा माइनस में टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा एंड माइनस रखेगा यहाँ पर, इसे लिख सकते हैं आप साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब क्या करना है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आफ्टर दैट यू कैन राइट इट एज अ साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्योंकि ऊपर तो सिर्फ देखो कॉस ही कॉस चमक रहा है, तो कॉस चमक लेने के लिए साइन को ढलना होगा। साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होगा। मैंने आपके वाले मेथड का इनवर्स किया था। कोई बात नहीं बेटा। अब देखो इसको माइनस, ये यहाँ माइनस वन आ जाएगा, प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे एंड यू कैन राइट भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, ये हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर। यस सर। एक और सवाल रखें? हाँ सब पीछे कर दो। अब मैं आप लोगों को सभी को इनके चचेरे भाई बहनों से मिलाना चाहूंगा, इन्हीं के इसी सवाल के मिलाऊं? सर ज्योतिषियों को समझ नहीं आया। यस सर। ज्योत्सना को समझ में नहीं आया। ज्योत्सना कह रही है यस सर मुझे समझ में नहीं आया। अरे जो यशु को भी नहीं आया मुझे लग रहा है, ये वाला एक बार और समझा दीजिए सर, समझा दो। यशवी ने साथ देते हुए कहा है यस सर, बिल्कुल से समझाइए हमें। देखो बेटा एक बात सुनो कि हाइलाइटर ले लो, हाइलाइटर लेने के बाद येलो कलर का हाइलाइटर ले लो। देखो आप कॉट थीटा को बच्चा आप ऐसे लिख सकते हो कॉस अपॉन में साइन, 10 को आप लोग लिख सकते हो साइन अपॉन में कॉस। एलसीएम लोगे तो ये कॉस जाएगा इस वाले कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बना देगा, ये साइन जाएगा इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर बना देगा। बीच में माइनस चल रहा है क्योंकि बीच में माइनस था, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि ऊपर देखिए आपको लेकर के क्या आना है, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं जिंदगी से? जिंदगी में आप चाहते हैं कि न्यूमरेटर में जिंदगी में कॉस देखने को मिले। अब एक तो जगह कॉस थी लेकिन दूसरी जगह नहीं थी, अब साइन स्क्वायर था लेकिन आपको पता है कि साइन स्क्वायर को तो आप लोग कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो साइन स्क्वायर को लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब जब साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं तो देखिए बाहर माइनस का साइन था,
अब माइनस का साइन अंदर जंप करेगा, तो 1 को क्या बना देगा, माइनस का 1 बना देगा, और इस वाले माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ये भी कॉस स्क्वायर और ये भी प्लस का कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो जो नीचे लिखा हुआ था वो तो वही लिखा हुआ है। बताओ बच्चा, आप समझ में आया या नहीं आया? बताइए ज्योत्सना। समझे कि नहीं समझे, बूझे कि नहीं बूझे? बूझ गए। चलिए, तो बच्चे जो हैं वो बूझ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनके चाचा के घर पे गए, इनकी चचेरे भाई बहनों से हम मिले, और वहां हमें कौन मिले, वहां हमें मिले ये। अरे सर, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, चला तो दो सर, चला नहीं हो, वाह। तो टेन थीटा माइनस में कॉट थीटा इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। चलिए बताइए, सर डन। क्या ये उन्हीं के परिवार में से नहीं मिला? यस यस सर। सर आराम से वहीं से मिल गया। अरे सर उसका ये नेगेटिव है उसी बस। परिवार, ये उसी परिवार का हिस्सा है भाई साहब, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, ये सब बस ऐसे ही हैं। थीटा को sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख। देखो फिर से sin, नहीं ऐसे नहीं, साइन। सर मैं, हाँ बोलो। सर मैंने सर ये भी उन्हीं सवालों में से है जो सर मैंने अभी अभी किए थे थोड़ी देर पहले। अच्छा सर उसी तरह से कर लेंगे ना, पिछले वाले सवाल की तरह से सर, डबल स्प्लिट कर देंगे एस स्क्वायर। हाँ सर जो आपने कराया है इन क्वेश्चन को करने का, उससे कम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते? शॉर्ट ट्रिक से तो तुम ऐसे कर सकते हो, देखो मैं तुम्हें बताऊं, थीटा ले लो 30 डिग्री और दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे, ये हो गई शॉर्ट ट्रिक, खत्म कहानी। यस सर। ठीक है, तो वैसे कर सकते हो, लेकिन मैं वैसे करवाना नहीं चाह रहा ना अभी तुम्हें। अभी ऑब्जेक्टिव अभी तो तुम्हें एक्चुअल में फॉर्मूला लगाना सीखना है, तो अभी ये तो प्रूफ है सर, ये सब तो ऑब्जेक्टिव में काम आता है। ये तो ऑब्जेक्टिव में काम कर जाएगा ना, कि आपको करना है। और पता है ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं कि चारों के चारों ऑप्शन भी मैच कर जाएंगे, तो इसीलिए ऐसा दिमाग मत लगाना अभी। जब मैं बोलूं, जिस तरीके के पेपर में मैं बोलूं उसमें लगाना, जैसे एनटीएससी में नहीं लगा सकते आप ऐसा दिमाग, वो ऑप्शन ही 4 के 4 सेम रख के ऐसे रख के दे देंगे। आप यही बोल रहे हो, पहले वाले ऑप्शन चेक करोगे, बोलेगे यही तो है आंसर, बस हो गया कार्यक्रम। वो भी तो यही चाहते थे कि तुम यही, रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। फिर आप बोलोगे यही तो है रिजल्ट, और सर फिर वो गलत निकल जाएगा। हाँ तो करें अगला? यस सर। यस सर। कर डालें सर डन। ये बेटा, अभी इन्होंने ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इन्होंने आर.डी. शर्मा की थी अभी थोड़ी देर पहले। यस सर। सर इसके बाद वाला भी शायद सेम ही होगा। अब मैं क्वेश्चन नहीं बदल रहा हूँ, रुक जाओ बेटा, ये वाला और दे दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन बदलूंगा। अब बताओ, चलो अब फिर इसके बाद फिर कृष्णा ये बताओ, इसके इक्वल में क्या आएगा? अब किताब खोल के बैठा हो, बात अलग है। सर sec थीटा माइनस tan थीटा। इसने वही सर, आ गया। इसने वही अपनी वो वाली कॉपी बुक खोल ली है। सर बुक नहीं खोली हुई है सर, सॉल्व किया था। सर डन। कैसे कैसे करना है? सर इसमें इनटू में नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा का, सर उससे ऊपर 1 माइनस साइन। बिल्कुल भाई, बुक में भी सेम तरीका है, पता है? यस सर, मैंने चेक भी किया था सर, सेम ही आ रहा था उसमें। चलो मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ फिर। सर कॉपी में भी लिखा हुआ है सर, सामने ही है कॉपी। हाँ सर, मैं तो खुल के ही निकल मार रहा हूँ मैं तो। नो सर कॉपी में। ठीक है, सो इसको बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है? सो कौन सा बच्चा कर रहा है? डन।
डन। इसका और कोई तरीका निकाल सकते हैं क्या हम? वन प्लस तो कॉस स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यार? हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ये लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन थीटा इनटू में 1 माइनस में साइन थीटा लिख सकते हैं हम? यस सर। अब एक बात बताओ, क्या तुम ये लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा? यस सर लिख सकते हैं। इसको मतलब मैं डायरेक्टली तो मैं पहले वाले को ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको चेंज कर सकता हूँ इससे? यस सर। तो यू कैन राइट इट एज कि कॉस स्क्वायर थीटा, देखो इसकी जगह को चेंज कर रहा हूँ ना, इसकी जगह को चेंज कर रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा आएगा, और 1 प्लस साइन थीटा एक और लिखा ही हुआ है इसमें। तो अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हो यहाँ पर? आप ये कह सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा का भी होल स्क्वायर, और ये रूट है तो ये रूट इस वाले दो को भी काट देगा और इसको भी काट देगा, तो कितना मिलेगा? कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा नहीं लिख सकते हम इसको? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 1 अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस में साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। यस सर। बात वही हुई कि नहीं हुई? अब मैं तुम लोगों को एक बात और बताता हूँ, जिनको ये बात समझ में ना आई हो वो लोग मैं मतलब ये वाला मेथड कराने का, ये वाला मेथड 1 कराने का मकसद ये था कि आप लोग बुक के ऊपर रिस्ट्रिक्ट ना रहें। आपको जो मैंने पढ़ा रखा है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है? अब मतलब जरूरी नहीं है कि जो तरीका बुक में दे रखा है कि 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा, तो वो कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा उसको, लेकिन जो आपने सीख रखा है वो भी सफिशिएंट है किसी भी तरीके के सवाल को टैकल करने के लिए, उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। दिमाग में ज्यादातर पॉपअप वही वाला होता है ना? कौन सा वाला सर? इनटू करने का प्लस वाले से 1 प्लस। हाँ, मैं उसका रीजन भी मैं सबको उसका रीजन भी समझाता हूँ। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे कि सर प्रूफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना होता है, उसमें सर जिसके इक्वल प्रूफ करना होता है उसमें से भी हम कुछ ले सकते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वहां से कोई कांस्टेंट उठा करके इधर पटक दिया, नहीं छेड़ सकते, नहीं छेड़ नहीं सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उसमें से कांस्टेंट को इधर उधर रख लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज कभी कभी नहीं हो पाती चीजें। हाँ बोलो सर। आरएचएस से एलएचएस में भी तो जा ही सकते हैं ना, तो सर कुछ भी तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हमें दोनों साइड करना होगा, बस बात ये है। यस हाँ बस यही बात है सर, क्योंकि हमें वैल्यू तो बदलनी नहीं है ना, और सब प्रूफ में एक साइड को एलएचएस ही ले लेते हैं ज्यादातर। बताइए कितनी गजब की बात कही है कृष्णा ने यहाँ पे। तो अब मैं सुनो सारे के सारे बच्चे, अब तो रैशनलाइज करने में क्या होता है कि हम लोग कोई भी एक चीज को ना उसका स्क्वायर बना देते हैं। जैसे 1 माइनस साइन थीटा को अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर तो स्क्वायर बन ही जाएगा उसका, लेकिन आपको यहाँ पर ये बात पता है कि अगर आपने 1 प्लस साइन थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देखो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर वाली फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब स्क्वायर वाली फॉर्म बनती है तो फिर यहाँ पर ऐसे ही होता है बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। रैशनलाइज करने वाली आदत हो गई ना एक तरह से। कोई बात नहीं, अब तो आदत है मुझको ऐसे जीने में, है तुम ये कहना चाह रहे हो? ओके, बढ़े आगे की तरफ, या किसी बच्चे की कहीं गाड़ी अटक गई है? सर कमेंट देख लो, कमेंट देख लो एक बार। मेथड 1 एक बार दोबारा बता दीजिए सर। मेथड 1 में बेटा मैंने क्या किया कि मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि आप कॉस स्क्वायर थीटा को आप ये चीज लिख सकते हैं। पर आपने सेकंड स्टेप के बाद क्या किया? मतलब जब आपने कॉस ये वाला, इस वाला तो आ गया, पर फिर क्या किया? देखो 1 माइनस साइन थीटा था ना यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर लिखा था इसके ऊपर न्यूमरेटर में। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर मैं देखो, यहाँ पर अगर
समथिंग लेट से a अपॉन b लिखा है, ठीक है। अब मैं यहां से a की वैल्यू निकाल लेता हूं c अपॉन डी, ठीक है। तो अब मैं अगर a की जगह पे जाकर के रिप्लेस करूंगा तो a की जगह पे मैं क्या लिखना पड़ेगा, c अपॉन में d और डिवाइड में b तो चल ही रहा था, ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस सर। तो ऐसे ही मैंने करा यहाँ पर कि जैसे मान लो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, ये मान लो तुम्हारा a है, अब ये क्या हो गया, c अपॉन डी नहीं हो गया? तो अब जब तुम a की जगह पे जाकर के रखोगे तो a की जगह पे देखो 1 माइनस साइन थीटा की जगह तुमने कॉस स्क्वायर रख दिया और नीचे 1 प्लस साइन थीटा था ही, एक तो था ही, और तुम्हें एक और रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी था ये, तो वो चीज मैंने आगे पुट इन की। इससे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ हो गया और 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा बचा। अब कॉस अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा बचा, इसको हमें पता है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये बात तो हमें पता है कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉस थीटा को आप 2 बार लिख दीजिए, ये मैंने सिखाया हुआ है कि आप माइनस वाले को यहीं रहने दीजिए और एक कॉस को इधर ले आइए, प्लस वाले को इधर भेज दीजिए, तो वही चीज बन जाएगी सेम। ठीक है, आ गया। ओके, बड़े बच्चों आगे? फिर और क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ दे रहा हूँ, आगे बढ़े, यही तो पूछ रहा हूँ तभी तो। यस सर। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के लिए, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल्स टू में हमें प्रूव करना है 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस में 1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। बताइए जरा। सर डन। ओके सर डन। ठीक, कैसे किया बेटा? सर मैं बताऊं? बताओ। सर मैंने पहले LHS को लिया, तो सर यहाँ पे रैशनलाइज किया एक तरफ का डिनोमिनेटर, तो बन गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और सर माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा है, मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की मल्टीप्लाई डिवाइड की है। यस सर। तो नीचे कॉसेक थीटा सर नीचे 1 रह जाएगा ना? हाँ सर फिर माइनस 1 बाय साइन थीटा है, तो ये माइनस कॉसेक थीटा हो गया। सर कॉसेक प्लस कॉट माइनस कॉसेक तो प्लस कॉट थीटा हो गया। तो अब LHS हमारा प्लस कॉट, नहीं वो तो वो कितना आ गया आप लोगों के पास, कॉसेक थीटा प्लस, तो हाँ वहां से कैंसिल हो गया, ठीक है। और आगे? सर तो हमारा LHS कॉट थीटा आ गया। फिर सर मैंने RHS को लिया, तो सर RHS को भी जब सिंप्लीफाई किया तो सर यहाँ पे भी पहले डिनोमिनेटर रैशनलाइज किया, तो सर ये हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये हो गया साइन कॉसेक थीटा। तो सर RHS भी लास्ट में कॉट थीटा आ गया, तो सर जब LHS RHS इक्वल है तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही आंसर सुनाई दिया, नहीं, तो मैं उस नहीं को जवाब देना चाहूंगा। मेरा आंसर तो सीधा कॉट थीटा ही आ गया, उस पर ही रुक गया। कोई बात नहीं, रुको। इन्होंने क्या किया यहाँ पर, कॉसेक और कॉट का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाने की सोची कि 1 अपॉन में अगर आपके पास लिखा है कि कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, तो क्यों ना एक काम किया जाए, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं हम लोग ये बात जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट थीटा जो होता है, हमारा कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो आपने क्या कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा मल्टीप्लाई कर दी, और मतलब डिवाइड कर दी और मल्टीप्लाई भी कर दी।
कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास कॉसेक ऊपर भी मल्टीप्लाई करा है, थीटा माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई करा। हाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करा है बेटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करा है, देखो ठीक है। यस सर। अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हो कि 1 में, ये देखो 1 में साइन थीटा जो था वो एक बिल्कुल ही घर से बाहर था, इसको घर से बाहर निकाल दिया गया था, माइनस कॉसेक। तो ये अब ऊपर आ गया, लेकिन अब इसने बोला कि अच्छा हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सर माइनस कॉट थीटा आ रहा है, सिर्फ कॉट थीटा नहीं आ रहा है। रुको तो सही, अरे रुको तो सही। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो नीचे तो 1 ही हो गया। तो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। इससे ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा कितना, कॉट थीटा बचेगा। फिर अब यहाँ पर हाँ सर अब सर इसमें आरएचएस लेने की जरूरत नहीं है। तो अब नहा नहीं ले रहे, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें। नो सर, अच्छा खाली तो क्या करें, खाली एलएचएस ही हो जाएगा। खाली एलएचएस से ही हो जाएगा आप ये कह रहे हैं, ओके। तो क्या करूं, नीचे वाले 1 को कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ले लूं। यस सर। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ये ले रहा हूँ, सबको समझ में आ जाए, ताकि देखो सर ये अब फिर मैं स्टेप में क्या करा है, एक बार थर्ड स्टेप बताओ। थर्ड स्टेप ये वाला, कॉसेक से माइनस कॉसेक को कैंसिल कर दिया ना, ये नेगेटिव आ रहा था, 1 में साइन था ना, 1 साइन को कॉसेक तो लिख ही सकता हूँ। यस सर। तो और यहाँ पर देखो कॉसेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट का स्क्वायर कितना होता है, वो 1 होता है, ये तो टोटली 1 हो जाएगा ना। अच्छा ओके सर। तो आरएचएस कितना है, आरएचएस है 1 में साइन थीटा माइनस में कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। अब ये चीज अगर यहां से वहां जाएगी तो कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में, वैसे तो खैर मैं लिखना नहीं चाह रहा था ऐसे, पर लिख दो, खैर छोड़ो हटाओ। तो इसको कितना लिख सकते हो आप, साइन की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, कॉसेक में करोगे, साइन थीटा इनटू में कॉसेक थीटा आ जाएगा एक तो, और फिर साइन की मल्टीप्लाई आप कॉट में करोगे। अब देखो साइन की मल्टीप्लाई कॉसेक, और इसमें भी करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉट को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो साइन से साइन गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ तो आपके पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। किससे क्या चला गया, क्या हुआ, साइन से साइन गया, साइन से वाला साइन गया, साइन से कॉसेक नहीं जाएगा। अच्छा इधर क्या 1 होता है ना ये दोनों, ओके। साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, लिख सकते हैं हम ये। यस सर। ओके सो यहाँ पर अब एक बात जरा सुनना, थोड़ा सा लेंदी हो गया अब ये, यहाँ पर कॉसेक को अभी थोड़ी देर के लिए नीचे इसको लिखे रहने दो, 1 प्लस कॉसेक को, कॉस को। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉट थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस अपॉन में साइन थीटा, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस में कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं हम इसको, और माइनस में कितना चल रहा है हमारा साइन थीटा। अब अगर मैं यहाँ पर, अबे कौन है, इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है भाई। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा, और इसको देखिए जरा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे ये साइन और साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर था, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ऊपर अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन, है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। अब एक बात सुनो,
इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉस को कॉमन निकाल सकते हो तो कितना आ जाएगा सर डिनोमिनेटर आ जाएगा, और अपॉन में कितना चल रहा है हमारा साइन थीटा। अब एक्चुअल में देखा जाए तो डिनोमिनेटर में हर जगह पर 1 प्लस कॉस थीटा था ही, यस सर। यस सर। है ना। यस सर। और यहाँ पर भी देखो इधर भी 1 प्लस में कॉस थीटा रहेगा ही, इधर भी रहेगा 1 प्लस में कॉस थीटा। अब देखो नहीं आ रहा सर, इसकी जगह में शॉर्ट मेथड भी लगा सकते अब हैं। मैं शॉर्ट मेथड लगा देता, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि कोई बोल रहा था कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, तो मैं डायरेक्ट इधर से इधर ले गया। तो वैसे आप ये भी कर सकते थे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते इसको, तो भी ये बहुत सिंपल हो जाता, तो भी नीचे 1 आ जाता, और फिर आप साइन को डायरेक्टली ऊपर ले जाते तो भी कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं। कॉट थीटा आ रहा था मेरा, तो फिर ये दोनों इक्वल प्रूफ कैसे हुए? सर फर्स्ट वाले सर हम ये भी तो कर सकते हैं। एक मिनट रुको, मुझे एक बात बताओ कि क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? पहला स्टेप ये वाला स्टेप देखो कि मैंने इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, ठीक है, क्लियर है? ये लाइन पूरी आ गई, पर ये इधर पूरा सर ये दूसरा, फिर एक बार ये बताओ दूसरा कौन सा, ये वाला? यस सर, ये अपने मतलब अबे यही तो बता रहा हूँ, देखो तो सही, यही तो बता रहा था अभी मैं। सुनो पहले शांति से। अगर यहां से मैं एलसीएम लेता हूं तो कॉसेक प्लस कॉट यहां जाएगा, यस और सर, साइन यहां आएगा, हाँ आएगा। तो ये यहां गया कॉसेक प्लस में कॉट, और साइन वहां गया तो साइन बचा, ठीक है। अब नीचे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू कॉस करूंगा तो 1 आता है, यस सर, साइन इंटू कॉसेक 1 आएगा। फिर साइन इंटू कॉट करूंगा तो कॉस बचेगा, देखो यहां पर कॉट को लिख सकते हो ना कॉस अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस बचा, तो नीचे कितना बचा 1 प्लस में कॉस थीटा। अब मैंने तुम्हें सॉर्टेड रहने के लिए ये बोला था कि थोड़ी देर के लिए मान के चलो सबके नीचे 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान लो। अब क्योंकि ऊपर वाला सॉल्व करना था मुझे, ऊपर वाले को मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस, देखो अब तुम बात समझो, तुम्हें ये चीज प्रूव करनी है, और जब कभी भी तुम प्रूव करोगे तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, जो एक तरफ आ गया है वही दूसरी तरफ आएगा। इसका मतलब ये था कि 1 अपॉन में कॉस थीटा जो था वो किस लिए बना था, यहाँ पर कैंसिल होने के लिए बना था ये, यहाँ पर जो अपॉन में आया, क्योंकि ये तो बचना ही नहीं है ना, क्योंकि जो आपको प्रूव करना है उसमें तो कॉस थीटा आ ही नहीं रहा ना बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पर। यस सर, सिर्फ कॉट थीटा आ रहा है। तो डेफिनेटली ये कंफर्म था कि ऊपर के न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा ही बनेगा, और वो कैंसिल करेगा 1 प्लस कॉस थीटा को नीचे वाले को। तो मैंने क्या किया, कॉसेक को क्या लिखा, कॉसेक को लिखा मैंने यहाँ पर 1 अपॉन में साइन, कॉट को क्या लिखा कॉस अपॉन साइन। अब साइन का तो साइन ही लिखा पड़ा था, लेकिन अपॉन में साइन नहीं था, तो अपॉन में साइन लाने के लिए क्या किया, साइन से डिवाइड किया और साइन से ही मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो सबके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, साइन आ गया, साइन है ना। अब मैंने तुमसे क्या बोला था बच्चों, ए अपॉन बी अपॉन में सी लिखा है, तो इसे क्या लिखोगे, ए अपॉन में बी सी लिखोगे, यस सर, है ना। तो यहाँ पर साइन इधर की तरफ नहीं चला जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के पास, ये देखो नीचे साइन आ गया, क्योंकि सबके अपॉन में साइन था, साइन आ गया। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस में ये साइन इंटू साइन कितना होगा, साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, ये देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखोगे कॉस स्क्वायर। अब कॉस और कॉस स्क्वायर में से कॉमन निकाल लिया कॉस, तो बचा कितना 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन बच गया। कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट थीटा। अब बताओ समझ में आई कि नहीं आई, बताओ एक बार। यस सर, ये तो समझ आ गया सर, पर हम इसे कुछ ही किसी और मेथड से कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने तो बस ये एक मेथड किया, मैंने तो तुम लोगों से स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ मल्टीपल मेथड्स यू कैन अप्लाई। ये सर हमने लॉन्गेस्ट मेथड को लिया। अभी हम लोगों ने लॉन्गेस्ट मेथड इसलिए लिया क्योंकि कोई बोल रहा था कि सर इसमें ये भी नहीं करना पड़ेगा वो भी नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि डायरेक्ट कर दो इसे तो भी हो जाएगा। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है, तुम कुछ मत याद रखो, तुम सिर्फ सॉल्व करने निकल जाओ, इसे अपने आप आंसर आ जाएगा, पता है। ये सर बस इतना याद रखना होगा, cos sin मल्टीप्लाई, वही है कि छोटा रखना है उसको, तो आपको थोड़ा सा 2 स्टेप और सोचने पड़ेंगे कि यार मैं कौन सा मेथड अपनाऊं, मैं ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं। अब देखो इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता था, दूसरा मेथड ये हो सकता था कि आप इसको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो नीचे अपने आप ही यहाँ पे 1 बन जाता, और 1 अपॉन साइन को आप कॉसेक लिख देते, एक दूसरे स्टेप में कैंसिल हो जाते सब कुछ।
लिख सकते थे नहीं लिख सकते थे? बताऊं कैसे? यस सर। किसी बच्चे को जानना है? सर मैंने तो वैसे ही किया था। देखो भाई, Yes, sir, वन अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो आप? कॉसेक थीटा लिख सकते हो, यस सर। माइनस। अब तुमने कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। अब नीचे देखो, इसके साथ अगर आप कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा लिखते हो तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर, वो कितना होता है? 1 अपॉन में आ गया। अब देखो यहाँ पर अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है? कॉसेक थीटा माइनस में कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। इससे ये चीज कैंसिल आउट हो गई, आंसर कितना आ जाएगा? कॉट थीटा। बात खत्म हो गई। बिना कॉट थीटा के कह रहा हूँ सर। क्या सर जैसे हमने दोनों साइड का सॉल्व करने की जगह सिर्फ एक साइड का सॉल्व करके दूसरी साइड की इक्वल, सर इसे सिर्फ 6 7 जैसे 9 पिछले क्वेश्चन में किया था हमने सर। अच्छा, तुम वैसे करने की बात कह रहे हो? यस सर। वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आरडी सर, क्योंकि वो हम पेपर में यूज नहीं कर सकते ना सर ये मेथड दोनों साइड। क्यों नहीं कर सकते? सर क्यों नहीं कर सकते सर? ये तो एनसीईआरटी में भी कहीं दिया ही हुआ है शायद। कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अरे वो भी सिंपल है, जो तुम कह रहे हो ना वो भी सिंपल है। वो क्या है, मैंने तुम्हें ये भी तो सिखाया था ना कि तुम कॉसेक, एक मिनट सुनना जरा, तुम कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा लिख सकते हो। यस सर। ये वहां से भी हो जाएगा, कोई ऐसा कोई इशू थोड़ी ना है। यस सर। यस सर, यहाँ पे भी हमने इसी का यूज किया, बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यही जस्टिफाई किया है। वही जस्टिफाई कर रहे हैं हम। इसका मेथड नंबर 3 भी है, ये मेथड नंबर 3 हो गया ये। भाई अगर तुमको पता है कि 1 अपॉन में, क्योंकि ये बात तो तुमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी ना कि कॉसेक प्लस में कॉट इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में कॉसेक माइनस कॉट। यस सर। तो आप और जब दूसरी तरफ ये आ ही चुका है तो इसको अल्टीमेटली उल्टा करके लिख सकते थे, कॉसेक प्लस कॉट। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं करना पड़ता, अगर आप वो फॉर्मूला बगल में लिख देते कि भाई मैं तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं इसमें, आप मल्टीप्लाई डिवाइड भी ना करते, लो और बात खत्म। यस सर। अब मुझे बताओ सबको समझ में आई बात कि नहीं आई? इतना रैंडम और इतना इंडिपेंडेंट इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आप लोग कहीं रिस्ट्रिक्ट ना हो कि यार ऐसे ही करना है, यार ऐसे ही करना पड़ेगा, सर ने तो ऐसे ही करवाया था। सर हम इसको कर तो किसी भी तरह से सकते हैं सर, कहीं से भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे सर। इंफिनिट मेथड है करीब करीब। कुछ भी करो यार, मतलब बस बात यह है कि कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना और ज्यादा लेंदी मत करना, ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएं। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है गलती होने की, और कुछ नहीं होता। टाइम भी वेस्ट होता है। टाइम भी वेस्ट होता है। नाउ आई वाज सेइंग दैट द सेकंड जगह पर सर ने कॉसेक थीटा बनाया है, हम उसे सीधा वहीं लिखे रहने दे सकते हैं। साइन थीटा एलसीएम लेने के बाद आफ्टर 3-4 लाइंस इट विल डायरेक्ट प्रूवन। हाँ मैं कहाँ मना कर, देखो इसमें क्या है कि हम अपनी मर्जी से कॉस थीटा -1 कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये किसी ने बोला है कि हम अपनी मर्जी ऐसे कैसे चला सकते हैं। एक मिनट रुकना जरा, देखूं जरा कौन है। हाँ, तो इसमें अभी थोड़ी देर पहले मोक्षिका जी ने बोला था कि ये कैसी मर्जी चल रही है हमारी कि हम 1 प्लस में कॉसेक थीटा -1 को मल्टीप्लाई कर सकें। वो मर्जी नहीं है हमारी। जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 लिखा है, अब तुमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो तुमने कुछ चेंज थोड़ी ना कर दिया उसमें। सर ऊपर मल्टीप्लाई कोई ना करे, ऊपर तो हमने कॉमन लेके निकाला था। कौन से वाले की बात कर रही हैं आप? लास्ट स्टेप में। पिछला क्वेश्चन नहीं यही बात सर, ये हाँ तो इसमें क्या किया हमने, बताना जरा। क्या गलती क्या किया है हमने इसमें? अपनी तरफ से आप क्या कह रही हैं? सर हम अपनी मर्जी से कॉस थीटा -1 कैसे मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई कहाँ किया है बताना जरा। मैंने इसमें ये साइन को आप कह रही हो, मैंने साइन मल्टीप्लाई किया बेटा। ये देखो यहाँ पर इस चीज को देखो, मैंने इसको किया है ना। अरे यार एक बात बताओ, 1/3 प्लस में 5/3 और माइनस में 4, तो यहाँ पर अब क्या करोगे? 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए? मैंने भी तो वही किया है, कॉस अपॉन में साइन, 1 अपॉन में साइन, तो साइन के अपॉन में कुछ नहीं था, तो साइन इंटू साइन कर दिया मैंने, साइन डिवाइड कर दिया, साइन मल्टीप्लाई कर लिया। तभी तो यहाँ पर साइन इंटू साइन करने पर साइन स्क्वायर बनाए ये, तभी तो 1 - साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर लिख पाए हो।
उसमें से कॉस मल्टीप्लाई कॉस कॉमन निकाल करके 1 प्लस कॉस थीटा बोल पाए उसे। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। एक क्वेश्चन और करें? यस सर, कर लीजिए। यस सर, गुड बाय। यस सर। चलो और करते हैं। कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेन थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कॉट थीटा इज इक्वल्स टू में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा आएगा। क्या ये बात सच्ची घटनाओं पर आधारित है? हाँ। तो -1 भी है। हम्म, हम्म, हम्म। भाई देख लो, ये है क्वेश्चन। यस सर, ये बात सच्ची घटनाओं पे आधारित है। सच्ची घटनाओं पर आधारित, अरे वाह। यस। तो सावधान इंडिया। क्लास एंड होने के टाइम पे सर एक हार्ड प्रॉब्लम दे देगी एक क्या दूं? सर, हार्ड प्रॉब्लम। हार्ड प्रॉब्लम, ओके ठीक है। रुको, हार्ड प्रॉब्लम के लिए एक क्वेश्चन, एक बुक लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। तुम तब तक इसे करो।
हेलो, हो गया सबका? यस सर। सबका हो गया? यस सर। ओके, ठीक है, रुकना जरा देखूं। इसमें है सारे के सारे आईआईटी के क्वेश्चन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आईआईटी के क्वेश्चंस के ऊपर आप फॉर्मूले, अगर आपके जितने अभी तक आप लोगों ने सीखे हैं उनमें से कोई फिट होता हुआ क्वेश्चन होगा तो आपको मैं दूंगा वो, ठीक है? एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा। ये वाला आई थिंक अभी अभी किया है आप लोगों ने। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है, ये रहा। ये जेई मेंस में पूछा गया था 2013 में। लिखूं? यस सर। लिखो भाई, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेन थीटा। बताओ ये किसके बराबर आएगा? ऑप्शंस नहीं बता रहा मैं, तुम अपने आप ही बता दो। Based on this and based on that. और भी कोई क्वेश्चन है? नहीं। बताओ क्या है आंसर? सर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। थर्ड का है, सर सही मेरा भी है, हो गया। सही है। 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, बिल्कुल सही जवाब है। भाई तुमने तो कर दिया ये वाला सवाल। सर ये बुक कौन सी है? कौन सी बुक है? अरे इस बुक का क्या करोगे, ये पुरानी है, 17 साल। इसमें पिछले 16 साल के आईआईटी मेंस और एडवांस में है वो सवाल है। सर ऐसे करा है मैंने तो सबको पूरी इक्वेशन को 10 में कर दिया कन्वर्ट। ठीक है फिर। सर मैंने डिनोमिनेटर को साइन और कॉस में कर दिया। हाँ वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। फिर लास्ट में सर वो ऊपर और नीचे सर ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी लग रही थी। अगर मैं तुम्हें इसमें ऑप्शन दे देता तो शायद तुम लोग और जल्दी कर देते इसे। हाँ कोई कुछ कह रहा था, सर बोल के चुप हो गया। दोनों को चेंज कर दिया था। आप इसे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर इनटू में 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। फिर प्लस में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पर लिख सकते हैं आप साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला जाएगा, और इस साइन से, इस वाले साइन से घूम करके चला जाएगा तो ऊपर साइन स्क्वायर बन जाएगा। हालांकि ये भी बहुत लॉन्ग मेथड है, मैं इससे भी नहीं कर रहा, लॉन्ग ही है यार ये। सर 10 में कर लो पूरी को, उससे कम में हो जाएगा। ठीक है 10 में कर लेता हूँ। देखो भाई यहाँ पे 10 दे रखा है, और इसे 10 कन्वर्ट करने में कितना देर लगेगा? 1/10 कर देंगे। इसे 1/10 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा माइनस में 1, और 10 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर टेन थीटा एक और आ जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई सबके? यस सर आ गई। यस सर आ गई। मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लो कि किसी को नहीं समझ में आई तो उसके लिए बता रहा हूँ
कि अपॉन में यहाँ पर भी तो टेन थीटा रहेगा ही ना फिर, क्योंकि 1/tan को आपने एलसीएम लिया। अब ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, tan स्क्वायर माइनस में tan थीटा -1 और प्लस में यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में tan थीटा। अब आप चाहें तो 1 माइनस में tan थीटा कॉमन बाहर निकाल सकते हैं वैसे तो, अगर आप लोग चाहें तो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो कैसे कैसे चाह सकते हैं आप लोग। इसमें ये देखो tan थीटा -1 लिखा है, इधर 1 माइनस tan थीटा लिखा है, तो माइनस कॉमन निकाल लो इसमें से, तो अंदर Yes, कितना sir. बचेगा, tan स्क्वायर माइनस में 1/tan थीटा बचेगा यहाँ पर माइनस का, और बाहर क्या आ जाएगा कॉमनली, 1/tan थीटा -1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसमें से भी निकल गया Yes, sir. और Yes. इसमें से भी माइनस कॉमन लेकर के निकाल लोगे। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा, tan का क्यूब थीटा tan -1 cube theta minus 1 by tan theta। अपॉन में tan थीटा इंटू में tan थीटा -1 आ गया। इसको क्या Yes, लिख sir. सकते हो बेटा, इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, Sir, इसको tan लिख सकते theta हो -1 और into में tan -1 square theta +1 Yes, plus sir. tan theta. +1 tan और theta प्लस में minus कितना आ 1 जाएगा, कट गया ऊपर नीचे। ये माइनस, हाँ ये प्लस ही आएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, नीचे तो tan थीटा लिखा ही हुआ है, नीचे आ जाएगा tan थीटा -1। इससे ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। Yes, अब sir. इससे डिवाइड कर दो आप इस पूरे को, तो कितना बचेगा, tan थीटा प्लस सर में एक को sec square theta लिख लेंगे तो सर cot इजी हो थीटा, जाएगा। लिख सकते हो आप इसे 1 + tan को, इसको आप sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यस। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस में कितना आ जाएगा, tan थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर tan थीटा। अब अगर डिवाइड कर दोगे इसको तो फिर वहां पर बचेगा कितना, sec स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस में आ जाएगा 1। अब इसे ओपन करोगे तो ये क्या एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है 1/में cos स्क्वायर थीटा इंटू में tan को क्या लिख सकते हो, Sin sin theta थीटा by अपॉन cos. में cos थीटा। तो इससे ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे दोनों को प्लस में 1 चल रहा है, दोनों को ऊपर ले जाओगे तो sec थीटा इंटू में cosec थीटा इज इक्वल प्लस में 1 आ जाएगा। सर हाँ हम ऐसा करते कि जहाँ tan थीटा 1 माइनस cot थीटा इंटू tan थीटा और ऊपर भी tan थीटा कर देते, तो हमारे पास tan स्क्वायर, और ऐसे ही इधर वाले में दोनों को cot थीटा से मल्टीप्लाई कर देते। इसमें कह रहे हो, इसमें तो tan थीटा से और दूसरे वाली इक्वेशन में cot थीटा से। अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। हाँ, और इस वाली को उससे कर अच्छा देते। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो ऊपर tan स्क्वायर थीटा आ जाता, और नीचे नीचे tan थीटा -1 आ जाता, कैसे आता? अब क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते ऊपर तो ऊपर आ जाता tan स्क्वायर, जब आप नीचे करते तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होता पहले tan, तो tan आ जाता, फिर tan जब cot के साथ मल्टीप्लाई होता तो 1 नहीं आ जाता, tan इंटू cot कितना होता है, यही गलती हो रही थी, मेरा आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, बस समझ आ गया। सर इस मैंने मेथड से और कम स्टेप्स में हो जाता। मैंने इसको 1 मतलब मुझे लगा कि +1 है और इधर -1 कर दिया दोनों जगह। और अगर जैसे मान लो तुम्हारे मेथड से भी चलते तो देखो नीचे यहाँ कितना आ जाता, cot थीटा -1 आ जाता। यस सर, यस। सर सेकंड वाले को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना सर, फिर डिनोमिनेटर हाँ कॉमन फिर ले करें लेते क्यों, करें क्यों, वहां से 10 में आ तो गया, फिर काय को करते हैं हम। Yes, sir. एग्जैक्टली तो यहाँ पर आप cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा लिखा था, आप नेगेटिव कॉमन लेकर के वैसे भी कर सकते थे इसे, यस तो भी हो जाता। तो इस वाले मेथड इस वाले स्टेप पे पहुंच जाते हैं हम डायरेक्टली। यस सर। सर मैं गलती ये कर रही थी, मुझे लगा cot थीटा इंटू tan थीटा तो 1 होता है और 1 माइनस रहेगा, वह tan थीटा ही लेना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है बच्चों? इससे और भी कम स्टेप में हो जाता। अरे बेटा ये तो अगले स्टेप में हो जाता है बस। अगर ऑप्शंस दे रखे होते तुम्हें तो फिर तो ये अगले स्टेप में, पहले स्टेप में हो जाता। सर 30 डाल देते। जितने ज्यादा फॉर्मूला याद होंगे या बना के याद करेंगे सर, उतने कम स्टेप में हो जाएगा। सर हो गया आज सर ये एक और करते हैं आज का। यस सर। अब दे रखा है हमें a cos थीटा प्लस में b sin थीटा इज इक्वल्स टू में m। ये बहुत इजी है, a sin थीटा, बस मुश्किल लगता है कुछ बच्चों को। अब बताओ कि तुम्हें ये चीज प्रूफ ये बताना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है। सर ये लास्ट है।
अरे पता नहीं, अभी मन बनेगा तो एक और करा लेंगे। सर क्लास टाइम क्या हुआ? क्लास का टाइम हो गया, जाना है तुम्हें कहीं, बिजी हो? अरे बताओ यार, बिजी हो तो बता दो, रोक देते हैं क्लास। सर डन। सर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है क्या? डन। वेरी गुड, डन हो गया। एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता है इनका स्क्वायर करना था, तो डेफिनेटली अगर आप इसका स्क्वायर करते तो आपके पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये सारी बी क्वेश्चंस को स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड साइन कर स्क्वायर देंगे। थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में एम स्क्वायर हो जाता है अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। और यहाँ से भी देखोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप इन दोनों को देखें ध्यान से, ऐड कर दो तो आपको पता चलेगा ये तो गायब हो गए। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो अंदर कितना बचेगा? साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल्स टू में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अच्छा बच्चों, एक सवाल और करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? क्या हुआ सर? बस आज के लिए बहुत है। मुझे क्वेश्चन था इसके पहले जो आपने इसका आंसर शायद नहीं बताया, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा। ये बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या बोल रहे हो तुम इससे पहले वाला क्वेश्चन में? इसका ये हाँ सर, ये वाला सॉल्व नहीं हुआ तुम, ये वाला सॉल्व नहीं हुआ तुम लोगों का? हो गया तो नहीं हो पाया सर। नहीं हो पाया, चलो अभी रुक जाओ, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सर जो आपने अभी दिया था सर डन। सर डन। सर मैंने एक अरे ठीक है, ठीक। अरे चुप तो हो जाओ, डैने 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 हो गया भाई। कितना आ रहा है सर? 1 आ रहा है। वन नहीं बोलो, बान सर बन आ गया। बन आ रहा है। तो इसका मतलब, अरे आप देखिए इसको, ये तो cos थीटा होता है। यस सर। और ये पहले से ही दे रखा है sin थीटा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। ठीक है। अच्छा ये वाला देखो, बताओ। एक मिनट, पूरा देखो क्वेश्चन, बताओ। डन। सर डन। कितना? सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर माइनस साइन सही है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos थीटा इनटू में कितना आ जाएगा? sin थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन में cos थीटा चल ही रहा है। अब देखो इससे ये उड़ेगा तो ये ऊपर जाएगा। यस सर। cos स्क्वायर -1 चल रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा -1 चल रहा है, वो किसके बराबर होता है? माइनस साइन माइनस। यस सर। एक और सवाल, सर एक क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। पिछला वाला लिखो क्वेश्चन। अब देखो भाई, सर एक सेकंड पीछे आ जाओ। 1 मिनट रुकना यार बस। ये बता दो अब इसका क्या होगा? सर डन। सर डन। सेम ही क्वेश्चन है सर, बस -1 नहीं है। सेम था, बस -1 नहीं था, और -1 उछल के वहां चला गया, बस +1 हो गया सर, इसलिए cos स्क्वायर सर cos स्क्वायर थीटा बस हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा?
कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा या फिर ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। इसका इसका आंसर बताना। सर डन। भाई रुकते जाओ, पूरा लिखने तो दो। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, तुमने कर लिया। सर जितना लिखा था उतना कर लिया। डन। बताओ कितना आ रहा है? सर 1। सर बन। बन सर बन। सही है। सर बन आ रहा है, बन। बन बन ही है इसका आंसर। सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस सर। यस सर। सर एक बार ये वाला एक समझा दीजिए वाला। एक बार बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुकना जरा। ये बताना क्या होगा। मोक्षिका तुम ये सुनो। भाई देखो, तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस है, नीचे वाला भी कॉस बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये साइन स्क्वायर बन गया। ठीक है, यस सर। साइन अब स्क्वायर देखो ये दोनों क्या बन जाएंगे? कॉस स्क्वायर बन जाएंगे, यस सर। और नीचे वाला साइन बन जाएगा, ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सर, कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके सर। सर मुझे लगा प्लस हो रहा है, तो आपने काट कैसे दिया? नहीं। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सर 1 माइनस cos साइन square स्क्वायर थीटा। थीटा। कितना आ रहा है? सर cos square 1 थीटा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज अरे इक्वल्स टू बात तो वही पड़ गई। हाँ ठीक है, यस सर, दोनों का मतलब ठीक है भाई। तो आई थिंक सब लोगों को अब क्लियर हो गया है ये। आज की और डीबीपी हो जाए तो आज के अभी तक के जितने फॉर्मूले हैं उनके ऊपर आधारित सभी क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। अभी मतलब इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, लेवल का क्वेश्चंस और ज्यादा हाई करना पड़ेगा। ठीक है सर इसमें और कौन से टॉपिक बच रहे हैं? अभी देखता हूँ, अभी तो मैंने देखा नहीं है कि कौन से टॉपिक बच रहे हैं। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे मैंने करा दिए हैं, वैसे तो सारे के सारे करा दिए हैं। सर 2 थीटा वाले जो होते हैं सर रेशियो, सर उन पे भी तो क्वेश्चंस होंगे ना? उन पे भी कहूंगे, वो तो एक मतलब अलग कैटेगरी हो गई। मतलब मैं इस वाले सेगमेंट को देख रहा हूँ अभी, कि जो हम लोगों ने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, जो अभी हम लोगों ने ये करा सर, मतलब इसकी जिसकी behalf पर सीबीएसई अभी लेवल देख रहा हूँ। आइडेंटिटीज है। हाँ अभी जो सीबीएसई लेवल है वो हो गया, वो तो हाँ वो तो कराऊंगा ही सर। वो एक अलग सेगमेंट है, वो वहां से फिर उसके बाद 10th से हम लोग ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है ना, अभी तो क्या है 10th है, ठीक है ना। 10th में भी मतलब वो लेवल कर चुके हैं जो लेवल जनरली पूछा नहीं जाता एग्जाम में। हाँ बोलो सर। इस चैप्टर के 2 बुक है मॉड्यूल। तो क्या हो गया? सर पूछ रहा था सर, मेरे पे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता 2 हैं, मैंने देखा नहीं है अभी। सर एक पे लिखा है बस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद भी एक और है मैंने पूछा। हाँ होगा। अच्छा एक हाइट एंड डिस्टेंस होगा यार, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा। यस सर। हाँ सर। हाँ तो वो अलग है, वो हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस अलग है। हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। पूरे 8-9 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और वो 8-9 तरीके के सवाल, हर तरीके की जितने भी इमेजिनेशंस आईआईटी तक में पूछी जाती है, वहां तक के सारे क्वेश्चंस तुम्हें बनवा के दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, सो आज की क्लास को यहीं पे रैप अप करते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करवा दीजिए ना, कॉस हाँ लीजिए ये वाला सवाल डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ये वाला सवाल भी डिस्कस करते हैं। भाई चलो आ जाओ सब लोग। अगर हम डायरेक्टली एलसीएम ले लेते तो क्या बुरा था इसमें, बताइए जरा। अरे यार बुरा क्या था यार, 1 माइनस यहाँ से आप एक काम कर सकते हो ना, इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। नहीं कर सकते हम 10 में कन्वर्ट इसे? हेलो यस सर। 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम इसे क्या? सर अवश्य कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जरा यहाँ पर एक सारणी बना देते हैं हम यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग यहाँ से cos थीटा अपॉन में
1 माइनस में टेन थीटा लिख सकते हैं, फिर प्लस में, प्लस क्यों लिखेंगे, अब माइनस लिखेंगे हम, तो यहाँ पर साइन थीटा हो गए। अब यहाँ पर अगर आप इसे लिखते हैं 1 माइनस में 1 अपॉन में टेन थीटा, तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा लिख सकते हैं ना हम इसे। यस सर। तो सर हमने माइनस लिया है और इसलिए माइनस भी ले लिया तो minus 1 माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं अपॉन में, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, यस सर। है ना। अब नीचे 10 आएगा इस पे, तो यहाँ ऊपर ले जा सकता हूँ 10 को। यस सर। अब कॉमन अगर बाहर निकालोगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा बाहर आ जाएगा। बचा कितना तुम्हारे पास, बचा तुम्हारे पास cos थीटा माइनस में साइन थीटा, और 10 को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है। अब अगर आप एलसीएम भी लेते हो तो ये चीज यहाँ पर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में ही चल रहा है, तो cos थीटा 1 माइनस में कितना आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है। अब एक बात बताओ, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो भाई, cos थीटा प्लस में साइन थीटा, cos प्लस साइन इनटू cos माइनस साइन। और cos माइनस साइन लिख सकते हो। यस सर। सर cos स्क्वायर थीटा बाहर लेके 1 माइनस tan स्क्वायर कर बस लेने 2 से मिनट जल्दी हो जाता। अच्छा, अब cos के मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, cos थीटा। अब अगर cos को अंदर लेके जाओगे तो साइन के पास क्या बना देगा, 10 के पास तो क्या बना देगा, साइन बना देगा। भाई क्योंकि cos को अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 10 को क्या बना देगा, साइन अपॉन cos होता है ना वो, यस सर। तो ये उड़ा देगा इसको। अब देखो इससे ये चीज उड़ गई, यही तो लेके आना था, cos प्लस में साइन, यही आ गया, देख लो यहाँ पर। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को अब। नो सर। ओके, तो क्लास को यहीं पर रैप अप करते हैं सर आज को डीबीपी मिलेगी। हाँ मिलेगी। सर डीपीपी की पीडीएफ बना के भी भेजनी है क्या? पीडीएफ बना के नहीं भेजनी है, पर जेन्युइन तरीके से अगर कोई ना आए तो पूछना जरूर है ग्रुप में। सर डीपीपी में जो जेई क्वेश्चंस आए हुए हैं, सर डीपीपी में जो जेई में क्वेश्चंस आए हुए हैं सर, वो भी आप डालेंगे? वो डले हुए होते हैं भाई वो उसमें। ओके सर। पीएनसी की क्विज कब होगी? क्लास की शुरुआत में सर, क्लास की शुरुआत में आपने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ना, 1 से 5 क्वेश्चंस, वो बस दिखा दीजिए, फोटो ले लूंगा। तो थोड़ा मैं ये वाली भी तो ये भी तो आएगी ना आपके पास डीपीपी, ये भी तो आएगी आपके पास पीडीएफ अभी। लो देख लो, फिर भी तुम जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? ले लिया सर। आगे सर एक पे जाओगे बस। ओके सर, थैंक यू, हो गया। ओके, गुड डे सर। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। सर परम्यूटेशन की क्विज कब होगी? बाय एवरीवन।